साहिल हमारे साथ निकिता के घर से लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल का सीधे हम यहाँ पर रुख करेंगे। साहिल, सबसे बड़ी बात कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? क्यों मानव शर्मा ये लिखता है कि कोई मर्दों के बारे में भी सोचो, मर्द बेहद अकेले होते हैं? तो क्या वाकई में इसके पीछे निकिता और निकिता का पूरा परिवार जिम्मेदार है? हाँ, देखिए, मानव शर्मा सुसाइड मामले में जो वीडियो सामने आया था, जो उसने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था, उससे कहने का ये लगता है कि वो किसी के दबाव में आके उसने सुसाइड किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हर पहलू पे जांच की जा रही, क्योंकि पुलिस ने निकिता उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अभी भी निकिता उसके परिवार जो है पुलिस के सामने नहीं आए, ना ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। तो इससे ये बात कहीं ना कहीं जाहिर हो सकती है कि जिस तरह से वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जो सुसाइड किया है, कहीं ना कहीं निकिता का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें हो सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि आप दोषी नहीं है तो सामने आइए और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करिए। और इसी बात को लेकर जब तफ्तीश करने के लिए जब रिपब्लिक भारत की टीम लगभग आगरा से 40 किलोमीटर दूर निकिता के घर पे पहुंचती है, तो यहाँ पर घर के बाहर जो है ताला लगा हुआ पाया जाता है। जब हमने आसपास के लोगों से ऑफ द कैमरा बातचीत करी तो उन्होंने यही जानकारी दी कि जैसे ही मानव शर्मा के सुसाइड का मामला सामने आया, तो उससे 1 से 2 दिन बाद निकिता और उसके परिवार वाले यहाँ से अपना सामान बांध के यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। क्योंकि 28 फरवरी के दिन जो पुलिस टीम मानव सुसाइड मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी एक टीम ने यहाँ पे दबिश दी थी। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो घर पे ताला लगा होता। पुलिस का कहना है कि जो इनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनका जो मोबाइल नंबर पुलिस को मिला है, उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस को अंदेशा है कि निकिता या उसके परिवार वाले अपने रिश्तेदारों से जो है संपर्क करेंगे और इसी के इनपुट के आधार पर जो है पुलिस उनको पकड़ पाएगी। तो फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो निकिता के रिश्तेदार हैं वो भी पुलिस की रडार पर है और ऐसा माना जाता है कि रिश्तेदारों के घर पर भी पुलिस जो है आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि आखिर मानव को इंसाफ कब मिलेगा? मानव शर्मा की खुदकुशी की वजह सामने आ चुकी है। मानव की पत्नी निकिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि अपने आप को वो निर्दोष भी बता रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। ये वो महिला है जिसकी वजह से एक शख्स ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली। ये वो महिला है जो अब तक आरोपों से नकारती रही, लेकिन अब अपना जुर्म कबूल कर रही है। ये कोई और नहीं, मानव शर्मा की पत्नी है, जिसे पुलिस बेसब्री से तलाश रही है। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको मानव शर्मा की पत्नी निकिता का 4 दिन पहले का वो बयान, जब मानव शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरे देश ने मानव शर्मा का रोते बिलखते 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो देखा। मानव शर्मा ससुराल वालों पर आरोप लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरी वाइफ का मुझे पता चला, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मानव शर्मा का वीडियो अतुल सुभाष की याद दिला रहा है, जो पत्नी से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह गए थे। वैसे ही मानव शर्मा ने भी आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। ड्रिंक का ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं। जब हम यहाँ कमरे में भी आए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके गई है। बाकी किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है कि ही वाज ड्रंक और नॉट। ऐसे में पुलिस जांच में जुट गई है और सभी से पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की। समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वाकई में समाज में ऐसी बुराइयां पनप रही हैं? अगर ऐसा है तो जल्द ही इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी बुराइयां समाज को शर्मसार करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में नकल माफिया के खिलाफ सैनी सरकार का एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल आरोपियों पर गाज गिरी है। पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक के खिलाफ सैनी का सरकारी डंडा चला है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूंह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।